प्रियजनों, आज 2 दिसंबर 2024 को एक समाचार जो कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस के प्रमुख डॉक्टर भागवत ने कही कि परिवार में 3 बच्चों का होना आवश्यक है। ये शायद उनका सुझाव है। वैसे भी आप देखेंगे, भारत के अंदर प्रजातंत्र के नाते हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है। वो तो वैसे भी बड़े अनुभवी हैं और उम्र में बड़े हैं। बड़े बूढ़ों की बात सुनना हमारा काम है और हमारी एक प्रकार से ये ड्यूटी भी है। रही बात है 60-70 के बीच में जो कांग्रेस सरकार की प्रधानमंत्री थे, हमारे तो देश के ही श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने भी 2 हम और हमारे 2 इसका नारा दिया था। हो सकता है उस परिस्थिति के अंदर वो अनुकूल था और ज़रूरी भी था, पर जो दूर सोचने वाले हैं, लंबी सोच के लोग हैं, जिसको हम एक प्रकार से विजनरी कहते हैं, उन्होंने शायद ऐसा कभी नहीं सोचा था कि इस प्रकार से जो परिवार हैं वो एकल हो जाएंगे, उससे हमें कहीं ना कहीं नुकसान होगा या कमी हमें खलेगी। जिस प्रकार से आज आप देखते हैं परिवार में 2 बच्चे होते हैं, बच्चों को हायर एजुकेशन भी लेनी है और नौकरी के लिए हो सकता है देश में ही, अपने शहर में भी, देश में भी या प्रदेश में भी जाना पड़ता है। उस प्रकार से वो अपने परिवार में एक प्रकार से संख्या कम होने से जो सुख दुख है वो ठीक से बांटा नहीं जाता, तो कहीं ना कहीं शारीरिक और मानसिक नुकसान भी होता है। मान लीजिए घर के अंदर 2 लड़के या 1 लड़की है, ये 2 लड़कियां या 1 लड़का है, तो ऐसा लगेगा कि परिवार हमारा पूर्ण सा है। बहनों को भाई का होना भी ज़रूरी है। जिस प्रकार से जो त्यौहार हैं, रक्षाबंधन है, भैया दूज है, ऐसे ही बहनों के होने से जहाँ लड़के भी हैं 2, वहाँ पे उनको अनुशासन सीखने का एक प्रकार से ये साधन है, वो भी ज़रूरी है। यदि वो अपने घर से साधन इस तरीके से अपना अनुशासन सीखेंगे तो शायद वो बाहर भी वैसे ही करेंगे, क्योंकि अच्छी आदतें जो हैं हमें अपने घर से ही आती हैं। रही बात है कि लड़कियां जिस प्रकार से, मान लो 2 बहनें हैं, उनको एक भाई मिलता है, तो कहीं ना कहीं उनको बल भी मिलता है। ऐसे ही आप देखेंगे कि जिस प्रकार से अब समाज में जो अपराध बढ़ रहा है, उसके लिए क्यों ना हम लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी सबल बनाएं, चाहे हम मार्शल आर्ट सिखाएं। इस प्रकार से अपने आप को शारीरिक मानसिक प्रकार अपने आप को ठीक रखना, ये हमारा जीवन में एक प्रकार से उत्तरदायित्व है। इसके अलावा आप देखेंगे, जब हम देखते हैं कि हमारे जो बॉर्डर्स हैं, वहाँ पे हमारे जो दुश्मन देश हैं, एक प्रकार से उनसे भी हमें लड़ने की ज़रूरत है। ना केवल बाहर बल्कि अंदर भी हमें लड़ाई की आवश्यकता भी पड़ती है। तो क्यों ना हम ये सोचें कि अब यदि हमारे पास लड़ने के लिए केवल बॉर्डर पे नहीं होंगे पर्याप्त फौज, तो वहाँ कौन जाएगा। इसलिए आप सोचें कि वहाँ पे फौज का पर्याप्त होना बॉर्डर पे, और मैं तो कहूँगा लड़कियों को भी निपुण बनाएं, ताकि लड़कियाँ भी फौज में जाके हमारे बॉर्डर्स की रक्षा करें, देश की रक्षा करें। ऐसे ही जैसे मैंने आपसे कहा, मार्शल आर्ट्स का सीखना अब सभी के लिए आवश्यक है। विशेषकर मैं ये कहूँगा कि लड़कियों को मार्शल आर्ट सीखनी बहुत ज़रूरी है, ताकि जो उनके आसपास या प्रदेश में नहीं, देश में ही जो अपराध होता है उससे बचने की आवश्यकता है, उसके लिए सजग रहने की आवश्यकता है, उसके लिए एक प्रकार से अपने आप को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। तो मैं ये कहूँगा परिवार में 2 नहीं तो 3 बच्चों का होना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा आप देखेंगे, जब आदमी अपने शहर में भी सुबह से लेकर रात तक की ड्यूटी करता है, तो वो अपने परिवार को उतना समय नहीं दे पाता। यहाँ तक कि जो बड़े बूढ़े हैं, यदि बच्चे उनके दूर रहते हैं, चाहे प्रदेश में हो या विदेश में हो, तो वो उतना समय ना देने से बेचारे अकेले रहते हैं, जिससे उनकी जो स्वास्थ्य है वो भी बिगड़ता है। इन सब कारणों से मैंने अपना पक्ष रखा। इसके आप सोचने की आवश्यकता है। तो आप ये देखें कि परिवार में 3 बच्चों का होना आवश्यक है, ताकि फैमिली भी पूरी हो, एक दूसरे का सुख दुख बांटें, तिथि है, त्यौहार है, सब हम मनाएं मिलके, एक प्रकार से हम खुश रहें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।